दरबारे पगला पाड़ो रे, हैया ना द्वारे वहला आवो रे। धर्मना दरबारे पगला पाड़ो रे, हैया ना द्वारे वहला आवो रे। ओ सुरीवर ओ गुरुवर आंगण आवो रे, गुरुवर आवो रे, गुरुवर आवो रे। पंचमहाव्रत संयम पाले, पुण्य प्रतिभा जड़ के भाले, सिंह अदानी गर्वी चाले, गुरुवर आवो रे। पंचमहाव्रत संयम पाले, पुण्य प्रतिभा जड़ के भाले, सिंह अदानी गर्वी चाले, गुरुवर आवो रे। प्रवचन करे मेघनु गर्जन, पाप अडारनु पूर्ण विसर्जन। आंखे आंजे ज्ञाननु अंजन, विशालतम साहित्यनु सर्जन। ओ सुरीवर ओ गुरुवर आंगण आवो रे, गुरुवर आवो रे, गुरुवर आवो रे। ओ वीर प्रभु नी वंश वेलाय, सुविहित गणनी परंपराय, रत्न सुंदर सुरीवराय, गुरुवर आवो रे। वीर प्रभु नी वंश वेलाय, सुविहित गणनी परंपराय, रत्न सुंदर सुरीवराय, गुरुवर आवो रे। धर्मना दरबारे पगला पाड़ो रे, हैया ना द्वारे वहला आवो रे। धर्मना दरबारे पगला पाड़ो रे, हैया ना द्वारे वहला आवो रे। अब नॉट कंपलसरी आप इनके पीछे लगो, गाली बोलने का पाप नॉट कंपलसरी आप इनके पीछे लगो, धंधा में झूठ बोलने का पाप नॉट कंपलसरी आप इनके पीछे लगो। पहले मुझे इतना बता दो, जो पाप के पीछे जानबूझ करके मैं लगाऊं गुरुदेव, वो पाप 100% मुक्त कर। नहीं, अब बोला तो मुझे आनंद है, तो मैं क्लैरिफिकेशन करता हूँ। अब इतना बोल दो कि गुरुदेव जो पाप के पीछे मैं लगाऊं नॉट कंपलसरी फॉर माय लाइफ, पूरी जिंदगी भर तक मजे से वो जिंदगी मेरी चलती है, पाप ना करूं तो भी, वो पाप छोड़ने की मानसिकता है तुम्हारी। बोलो अभी क्या है टेम्पररी हो ना हो, मैं नहीं कहना चाहता हूँ। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, आपको मालूम नहीं ऐसे पाप को भगवान महावीर ने 12 व्रत में अनर्थ दंड में लिखा है। बिना कारण कर्म का दंड होता है वो अनर्थ दंड। ये बहनों घर में चौका चलाना पड़ेगा, वो श्रावी का है, कंपलसरी है चौका। इनकी इंसाफ इनको करनी पड़ेगी, आपको बाजार में जाना भी पड़ेगा, ये सब कंपलसरी पाप है। आप चाहते हो तो भी वो पाप से छूट नहीं पाते। मैं नहीं बोलता हूँ, मगर बाजार में झूठ बोलना कंपलसरी नहीं है, प्याज आलू खाना कंपलसरी नहीं, रात्रि भोजन करना कंपलसरी। मुझे इतना बताओ, जो पाप आप आसानी से छोड़ सकते हो वो छोड़ने की मानसिकता है। बस मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। रेड सिग्नल,
क्यों शांत हो गए? मैं सिर्फ इतना, जो पाप अनिवार्य नहीं, नॉट कंपलसरी फॉर यू, गुरुदेव वो पाप 100% हम छोड़ देंगे, इतना इतना प्रॉमिस आपसे चाहिए। और मैं आपको बोलना चाहता हूं, कितने पाप ऐसे, लाखों पाप ऐसे जो आप आसानी से छोड़ सकते हो। चलो मैं इतना पूछना चाहता हूं, बाजार में जाते हो, आपका बिजनेस है, मान लिया आप इस सभा में बैठने वाले दवा के साथ बोल सकते हो कि गुरुदेव गाली कभी नहीं बोलते, भगवान की स्तुति बोलना कंपलसरी नहीं है। आप मंदिर में जाकर के ऐसे खड़े रहते हो और नतमस्तक होकर आंख में आंसू के साथ निकल सकते हो। मैं मेरे जैसा पूछे, यार स्तुति क्यों नहीं बोला? गुरुदेव एक भी नहीं आती। ओके, चल जाएगा। भगवान के मंदिर में जाकर के स्तुति नहीं बोले तो कोई बहुत बड़ा पाप किया नहीं। मगर आप इतना बोल सकते हो, गुरुदेव बाजार में चाहे कितनी भी दिक्कत हो, मेरे मुंह से गाली नहीं निकलती है, इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर मी। बोला, चलो गाली बोलते हो तो भी बोलो, मां बहन का प्रयोग कभी गाली में नहीं करते। वो गिव मी प्रॉमिस, आपकी गाली में मां बहन आ जाती है। भगवान के मंदिर में जाकर के जय दृष्टि प्रभु दर्शन करे बोलने वाले तुम, यहां स्तवन बोलने वाले, यहां वंदन करने वाले तुम, बाजार में मां बहन की गाली बोल सकते हो? फॉरवर्ड। मैं दिल्ली में 10,000-1200 लोग प्रवचन में आते थे, किसी को बंधन नहीं आता था। माफ, मैंने कभी तिरस्कार नहीं किया। मेरे साधु बंधन कराते थे क्योंकि नहीं आता था। उन लोगों ने कमिटमेंट किया, गुरुदेव बंधन नहीं आता है। 1000-1200 लोगों में किसको बंधन नहीं आता था? पूरा प्रेम रहा था मेरा, कोई दिक्कत नहीं। मगर गाली बोलने की जरूरत क्या थी? आप बोलो कंपल्सरी आपके दिन में गाली बोलने का? रेड सिग्नल तुम्हें मालूम है क्या? भगवान ने श्रावक जीवन, श्राविका जीवन के लिए कहां कहां रेड सिग्नल लगाया है, यू नो? आपके मैं को लॉजिक है तो बताओ, नहीं तो मैं आगे चलना। रेड सिग्नल, और मुनि जिस दिन क्रॉस कर देगा, मुनि तुम, हम खत्म। धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए बताऊं, धर्म प्रवृत्ति नहीं करने वाला दुर्गति में गया है, वो गारंटी नहीं है। मगर पाप प्रवृत्ति करने वाला सदगति में नहीं गया है। पूजा नहीं करने वाला दुर्गति में गया ही है, नॉट कंपल्सरी। मगर टीवी मोबाइल के स्क्रीन पे गंदा दृश्य दिखने वाला कभी सदगति में नहीं गया, वो भी गारंटी। पहले तो मैं आपके मन को जानना चाहता हूं, आपके मन की मानसिकता क्या है? गुरुदेव आशीर्वाद दो, मेरे जीवन में धर्म प्रवृत्ति बहुत बढ़े, ये आशीर्वाद चाहिए। गुरुदेव आशीर्वाद दो, पाप निवृत्ति बहुत बढ़े। मेरे आशीर्वाद से यदि आप चाहते हो तो क्या, जिस दिन में चारित्र के मार्ग पे गया उस दिन ये लिया और हजारों लोगों के बीच में डिक्लेयर किया, एक भी पाप जिंदगी पर तक नहीं करूँगा। और एक बताऊं, लोग धर्म प्रवृत्ति करने वाले को बंधन करते ही है, गारंटी नहीं। पाप निवृत्ति करने वाले को लोग बंधन करते। कमाल कर दिया यार। सिद्ध पद, सर्व कर्म से मुक्ति, सर्व दुख से मुक्ति, सर्व पाप से मुक्ति, सर्व कषाय से मुक्ति, यह है सिद्ध पद। और वो पद पाने की बात तो बहुत दूर की बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली कंडीशन बस सिर्फ इतनी कि गुरुदेव पाप निवृत्ति में वी आर इंटरेस्टेड। आशीर्वाद दो गुरुदेव, एक भी पाप जिंदगी में न हो, और गुरुदेव पाप में कंट्रोल कर सकूं। पाप में जो तेजी चल रही है, पहले तो इतना बताओ, चलो और नीचे उतर जाओ। आपकी टॉप गियर में गाड़ी जाती हो और आकस्मिक रेड सिग्नल आ जाए, आपको पसंद आता है कि अंदर से गाली देते हो? हाँ सर, क्यों? हाँ, अभी एक बात बताओ, रेड सिग्नल की व्यवस्था है वो आपको रुकने के लिए थी कि आपके प्रोटेक्शन के लिए थी? पहले ये बताओ क्या था?
हाँ, तो फिर अफसोस किसका? आपके प्रोटेक्शन की व्यवस्था गवर्नमेंट ने की, प्रकृति ने की, तो आपको आनंद क्यों नहीं है? नहीं, मुझे बताओ ना, मैं आपकी मेंटालिटी को क्लियर करना चाहता हूँ। वाई यू एलर्जी टू रेड सिग्नल? रात्रि भोजन का त्याग परमात्मा ने बताया, मुझे एलर्जी क्यों है? भगवान ने मेरी सुरक्षा के लिए बताया कि तेरी तो दुर्गति न हो, और इसलिए मैं बताऊं, गाली नहीं बोलना प्लीज, तेरी सुरक्षा के लिए कि अगले जन्म में तुझे जवाल नहीं मिल सकती है। दोस्त रुक जा, क्या है एलर्जी? पहले तो मुझे ये बताओ, रेड सिग्नल इज द प्रोटेक्शन और रिस्ट्रिक्शन? पहले आपके कंसेप्ट क्लियर कर दो। रेड सिग्नल वो रिस्ट्रिक्शन है कि प्रोटेक्शन है? प्लीज नो कमेंट। आप दिल से मानते हो वही बोलना। मैं मेरे जीवन में भगवान की जो भी आज्ञा देखता हूँ, ये नहीं रत्न स्मरण, ये नहीं करना, ये नहीं करना, मैं भगवान का उपकार मानता हूँ। प्रभु अच्छा दिखा दिया, मेरी दुर्गति हो जाती, आपने नहीं दिखा होता, रोड क्रॉस करके मैं आगे निकल जाता। गुड, थैंक्स गिविंग भगवान, बहुत अच्छा किया आपने मुझे बता दिया। आई वुड लाइक रेड सिग्नल वो प्रोटेक्शन है कि रिस्ट्रिक्शन है? आपका कंसेप्ट क्लियर करो, फिर मैं आगे चल। यदि प्रोटेक्शन लगता तो तुम रुक जाते 1 मिनट में, नहीं अच्छा हुआ। सीता के लिए लक्ष्मण जो रेखा खींची थी वो रिस्ट्रिक्शन था कि प्रोटेक्शन था? भाभी डोंट क्रॉस दिस लाइन। मैं पूछना चाहता हूं वो रिस्ट्रिक्शन था कि प्रोटेक्शन था? आपके मन में क्या लगता है बताओ। नहीं, फिर मैं आगे चलना चाहता हूं। व्हाट यू बिलीव। आप मेरे पास आओ, मैं बोलता हूं दोस्त नहीं, रात मेरे जीवन की मैं बात करना चाहता हूं। जब मेरी दीक्षा का मन था भी नहीं, होगा भी नहीं, मालूम भी नहीं था, तब से मेरे घर में एक रिस्ट्रिक्शन था, परमात्मा की पूजा कंपलसरी, और रात को 9:30 बजे के बाद घर से बाहर नहीं रहेगा। आफ्टर 9:30 नहीं तो क्या हुआ अमित मालूम है? भगवान की पूजा करना इट वॉज द धर्म प्रवृत्ति, और रात को 9:30 बजे के पहले घर में आना वो था पाप निवृत्ति। मैं सेफ रहा 19 साल तक। मेरे जीवन को आपकी दृष्टि से मैं कम से कम बेदाग रख सका, उसमें सबसे ज़्यादा रोल था आफ्टर 9:30 मैं कभी घर से बाहर नहीं रहा, नेवर। एक दिन मैंने पिताजी को कहा था कि पिताजी आपकी बात जमती नहीं है, मित्र के साथ मुझे रहना। पिताजी ने बोला घर मेरा है, मेरे ढंग से रहना पड़ेगा, नहीं है तो घर से बाहर निकल जा। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी के पास संविधान है, मेडिकल साइंस में संविधान है, सीए पास संविधान है, लॉयर पे संविधान है। आई वुड लाइक टू नो आपके घर में संविधान क्या है? अब बताओ। अपने घर में व्यवस्था ली कि मेरे घर में कोई भी बेटा और बेटी रात को 10 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे? अब बोलो, यदि घर में तुम्हारा संविधान है तो बोलो। सेकंड क्या है? आपका पूरा 2 चीज, आपका परिवार, आपकी फैमिली मेंबर्स के लिए संविधान, यदि न हो तो आपके खुद के लिए संविधान। अभी वो मामला निकल गया, इतना बड़ा आगे निकल गया कि आपके परिवार के लिए संविधान तुम बना सको, ऐसी तुम्हारी औकात नहीं है, वो दिन निकल गए। चाहे आप कितनी भी मजाक करो, तुम कुछ नहीं कर सकते। भले तुम बोले मैं 2 बेटे का बाप हूं, कुछ नहीं कर सकते हो। रोज तुम सोशल मीडिया में पढ़ते हो ना, 10 साल के बेटे को बाप ने ना बोला मोबाइल नहीं देखना है, बेटे ने सुसाइड किया, बाप का मर्डर किया, रोज देखते हो ना तुम। तो ये रोज आता है टीवी में, रोज पेपर में, सोशल मीडिया में सब आता है। कुछ भी बोला, मर गया तो मार दिया, 2 में से 1, माने वो छोड़ दो। आपके जीवन के लिए संविधान है। गुरुदेव रात को 12 बजे अकेला मोबाइल खोल दूंगा तो भी गुरुदेव कभी ब्लू फिल्म में नहीं देखूंगा, मैं संविधान। चाहे दुनिया ऊपर से नीचे हो जाए, वाइन कभी नहीं पीऊंगा, गुरुदेव संविधान है मेरे जीवन का। मजाक करते हो तुम। सब कुछ देखना, सब कुछ खाना, सब कुछ बोलना, तुम बोलते हो हम सिद्धपद की बात करते हो। सिद्धपद इनको ही मिलता है, सदगति इनको मिलता है, रेड सिग्नल पे रुक जाता है। और एक बात मैं आपको क्लियर करूं, सदगति के लिए धर्म प्रवृत्ति चाहिए, दुर्गति में न जाना है तो पाप निवृत्ति चाहिए। धर्म आपको सदगति में भेज देगा और पाप का त्याग आपको दुर्गति रोक देगा। नहीं, नरक नहीं, निगोद नहीं, तिर्यक गति नहीं, नहीं, तूने पाप छोड़ दिया है ना, हम तुझे वहां भेजेंगे नहीं।
अमित कोई आंसर है तो मैं आगे चलूं। मैं तो सिर्फ इतना बोला, गुरुदेव रेड सिग्नल पर हमारा बहुत प्यार है, बस इतना। हम गुरुदेव आपके पास आकर के एक बार तय करेंगे कि भगवान महावीर ने आपने गुरुदेव कहाँ कहाँ रेड सिग्नल बता दिया है। गुरुदेव आई डोंट नो, मुझे बताओ, खाने में, चलने में, पैरने में, बैठने में, उठने में, कहाँ? मैं इंदौर जाके आया, मुस्लिम परिवार है, पाकीजा परिवार, इंदौर में। आपके बेटे की शादी थी, मेरे पास मैंने वो शादी की पत्रिका रखी है। क्या तुम समझते अमित? शादी की पत्रिका एक मुस्लिम परिवार की मैंने रखी है। वो पाकीजा परिवार में इतना बड़ा नाम था, उसने अपने बेटे की शादी में, शादी की पत्रिका में उसने मुझे बताया। मैं हैरान था, मुझे भरोसा नहीं बैठा। तब मैंने पूछा क्या बात है गुरुदेव, आपको मैं पत्रिका देके जाता हूँ। आज मेरे पास वो पत्रिका है। वो पत्रिका में लिखा है, मुस्लिम की परिवार की पत्रिका, हजारों करोड़ों का मालिक वो पाकीजा परिवार। वो पत्रिका में लिखा है, रात्रि भोजन त्यागी, सूर्यास्त पूर्व आमंत्रित। लिखा है तुमने तुम्हारी पत्रिका में। एक मुस्लिम परिवार लिख सकता है कि रात्रि भोजन डॉक्टर को भी कई लोग मुझे भी सजेशन करते हैं, आपके प्रवचन में ये पदार्थ कैसे रखना था। मैं तू देख जाएगा। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ, प्रवचन में लंबा नहीं चलाऊंगा। सिद्धि गति पाने के लिए, भगवान महावीर से जुड़ने के लिए, एक गुरु भगवान से जुड़ने के लिए, जिन शासन के साथ जुड़ने के लिए धर्म प्रवृत्ति आपके दिन में कम होगी तो चलेगा। पाप निवृत्ति कंपल्सरी, दिस इज वॉलंटरी, दिस इज कंपल्सरी। आपके दिमाग में बैठे न बैठे आपकी मर्जी की बात। मैं बोला ना, ग्रीन सिग्नल पे आगे जाना वॉलंटरी है, रेड सिग्नल पे रुक जाना कंपल्सरी। नंबर 1 रेड सिग्नल, सेकंड नंबर रेड आई, लाल आंख, लाल सिग्नल नहीं, लाल आंख। चाहे वो आपके पिताजी की हो, चाहे आपकी मम्मी की हो, चाहे आपके गुरु भगवान की हो, लाइट। रेड सिग्नल लाइट नहीं, वो तो जड़ है, मगर लाल आंख लाइट है। बेटा नहीं जाना, मैं ना बोलता हूँ यहाँ नहीं जाना। मम्मी ने बोला रात को 10 बजे के बाद बेटी में तुझे बोलता हूँ तुझे नहीं जाना, बात नहीं अपोजिट। सब बोल के इतना पूछना चाहता हूँ, ओ बेटा, यहाँ बेटे वाली माता बहन सभी को पूछना चाहता हूँ, बहुत दिल से, आपके जेल में कोई भी रेड आई दिखाने वाले आपने रखाई है जिंदगी में। लाल आंख दिखाने वाला आपकी जिंदगी की प्रतिष्ठा है, उनको आपका ऊपर प्यार है, बहुत अच्छा हुआ। रावण को लाल आंख दिखाने वाला विभीषण पसंद नहीं आया, रावण ने विभीषण को निकाल दिया। विभीषण उतना में क्यों नहीं देगा? बड़े भाई ये काम किसने नहीं किया? एक ऐसी पवित्र स्त्री का किडनैप करने की गलती आज तक किसी ने नहीं निकाला। रावण को विभीषण ना पसंद था, क्या वो आपको मालूम था? दुर्योधन ने कर्ण को कृष्ण को लाड़ दिखा दिया। दुर्योधन पांडवों की ओर से मैं कमिटमेंट करने के लिए आया, एक छोटी सी कदी दे टुकड़ा, मैं कहा कभी पांडव तेरे पास निकाल जाओ। सुई के हथियार और ऐसी कमिटमेंट पांडव को देने के लिए मैं केवल युद्ध के मैदान में निकलूंगा। क्या हुआ मालूम है? यहाँ पे हमारी माता बहन यम जनरेशन जो भी इनको पूछना चाहता हूँ, यू लाइक, यू लव लाइफ। सिग्नल को तुम चाहते हैं, रेड आई तो दिखाई पड़ती है, मेरी हम मेरी मामा बेटी और इधर में बैठे तो माँ बाप कोई भी हो किसी को लाना दिखाता है। पहले तो मुझे बताओ, आपके लिए रेड आवाज के प्रति कोई प्रतिष्ठा है क्या? आपके मन में प्रतिष्ठा है? गुरुदेव मेरे घर में मेरी मम्मी है, मेरे पिताजी है, मेरा भाई है, मेरी भाभी है, मेरी बेटी है, मेरा बेटा है। राजकोट में 15 साल की लड़की, राजपूत परिवार था, एकलौती बेटी थी, जिन पर पिताजी को बहुत ज्यादा करोड़ों रुपए की मालिक थे। जब भी बेटी का जन्मदिन आता था, पिताजी बड़े धामधूम से मनाते थे
और 15 साल की एक आई तब बेटी ने पिताजी को बोला, पिताजी इस टाइम क्या करना मेरे बर्थडे पर? भाई मैं करूंगी। बेटी आज तक तुम्हें कभी नहीं कहा पापा इस टाइम नहीं करूंगी। एक काम करना, एक महीने के पहले हम सेलिब्रेशन करते, तैयारी करने के लिए महीना लग जाता है। अब तूने पहली बार बोला मेरा बर्थडे मेरे ढंग से मनाऊंगी, तो बता दे कि मुझे क्या करना है पप्पा, वो बनाओ, राइट टाइम पे बता दूंगी ताकि आप सब व्यवस्था कर पाएंगे। पब्लिक का फोन क्या है इस टाइम, कहाँ जा रहे हैं? 14 दिन, 13 दिन, 12 दिन, 11 दिन, 10 दिन, 9 दिन, 8 दिन, 7 दिन, 6, 5, 4, 3। पिताजी रोज बोलते थे बेटी क्या बोलेगी? पप्पा बोलती हूँ। एक दिन के पहले पूछा बेटी अभी तो बोलते पूरे हर जगह से 5 पे फोन आता है, बेटे तुम्हारा पप्पा किसका काम नहीं, मैं बैठूंगी, आप बैठेंगे, मेरी मम्मी बैठेंगी, मेरा भाई बैठेगा और कोई नहीं। मेरा बर्थडे कैसे मनाने में पापा मैं आपको बताना चाहती हूँ। और पिताजी बेटे रजपूत परिवार, संपन्न परिवार, करोड़ों अब्जों का मालिक, और बेटी ने पप्पा भी आंख में आंख मिलाकर का पप्पा एक बात बताना चाहती हूँ, आपके पास पीने का लाइसेंस है, परमिट, आपको मैं इतने साल से देख रही हूँ, परमिट होने के नाते आप पीते हो। पापा आज आपकी बेटी दिल से मांगती है लाइसेंस जमा करा दो। आपकी बेटी चाहती है मेरा बाप कभी पिएगा नहीं। बाप बोला बेटी को चिप्पो के दाल पर बोलने लगा, बेटी आज से तेरा बाप जिंदगी भर यह पहचान करता है, आज से भाई बेटी की हाथ देखो तो आपने जिंदगी भर तक ये छोड़ दिया क्योंकि मेरी बेटी पर मेरा प्यार है। ना बाप की मानना, ना मां की मानना, बहू की मानना, भगवान की मानना, पेट की नहीं, हम जो खाते वही करके बैठेंगे, ये हमारी मानसिकता। आप बता दो कि आपके जीवन में ये लाइन वाले कितने बचे हैं? मजाक मत करना, ये शिद्दत की बात, ये नौकत की बात कोई पसंद नहीं आपको, मुझे कुछ बोलना नहीं। बेटा कम से कम इतना तो बोलते जाके आपको कहा जाता है तो अच्छी काम करा मैं बेचो, ये तुम्हारी मानसिकता। सरल भाई कपड़े निकाल करके गुर्दे में डंडासन मारा है। मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा सौभाग्य ये रहा कि जिंदगी भर तक गुर्दे ने रेल आई लिखाई में चिपक के बैठा रहा, गुर्दे कमाल बच गया, अपने बाल बाल बचा लिया। अब बताओ आपने रेल आई वाला कोई हो तो, और होने के बाद आप इनको प्यार कर दो, लव पप्पा आपने मुझे अच्छा कहा। क्या मानसिकता है? एवरेज मानसिकता है, हर परिवार में रेट आए वाले खत्म हो गए। Any answer from you? एक से भी कहूंगा धर्म प्रवृत्ति से सदगति मिल सकती है, पाप निवृत्ति से परम गति मिलती है। परमात्मा की पूजा जो धर्म प्रवृत्ति है सामयिक, वो पाप निवृत्ति। इसलिए तुम्हें मालूम नहीं होगा जब सामयिक करते हो ना श्रद्धा, सामयिक का सूत्र पालने का होता है, तब आपको मालूम होगा समो इव सावो, क्या बोलो कम से कम एक बात है नहीं थोड़ा, समो इव सावो माने 80 प्रकार की पूजा 1 लाख रुपए की करते हो तब भी वो नहीं लिखा है कि श्रावक 80 प्रकार की पूजा करते वक्त साधु जैसा होता है, मगर सामयिक करते हुए लिखा है कि जितने टाइम तक श्रावक सामयिक में रहता है समो इव सावो होवे जुमा, तब तक श्रावक साधु के पैरेलल है। माने धर्म प्रवृत्ति करो तब आप मेरे जैसे नहीं हो, आप निवृत्ति करो जो पैरेलल टू मी। आगे चल रहा चाहूंगा, रेल आई आपके घर में है क्या? किसकी
14 पोजीशन सुनील घर में समाज नीति को नहीं कर गया। अब मुझे पूछो ना, ये डाउनफॉल गुरुदेव आपको क्या लगता है? तो ये है जबरदस्त डाउनफॉल। एक समय ऐसा था, गलती करने से बेटा डरता था, आज गलती निकालने से बाप डरता है। Am I right? जिस मुनि को, जिस साधु और साध्वी को, जिस श्रावक और श्राविका को रेड सिग्नल, रेड आई पसंद नहीं है, मेरी पॉसिबल इनका चारित्र जीवन फेल हो सकता है। तुलिबुद्र स्वामी के बाद सिख उपवासी मुनि आपके गुरुदेव चौथ पूर्व दर्दे संबुद्धि विजय माला है। और आपने बता दिया मैं भी वेश्या के बाद चातुर्मास करने के लिए जाता हूँ, और गुरुदेव ने रेड आई दिखा दी थी। नहीं, पूरी है, मैं जाता हूँ। 4 महीने के 24 उपवास करने वाले सिख उपवासी मुनि यहाँ चुप गए, भ्रष्ट हो गए। आपका फोटो में रेड आई कैसा? चलो, ओनली वन एड्रेसिंग राइट रेड आई वाले एक एड्रेस तुमने रखा कि आप इनको बच्चे कभी नहीं करेंगे। हाँ, उनकी नाम एड्रेस सारी दुनिया से मुझे कमा रही सकता हूं। आपने बोला खत्म, चाहे कितना भी सच्चा उठाऊंगा, मगर यू हैव से नो, मुझे बात पूरी हो गई। सूरत का एक परिवार था, एक लड़की को किसी गलत लड़के से अफेयर था। ये रोज का हो गया कि वो इनका मैं एनालिसिस नहीं करूंगा। 2 साल तक पिताजी ने समझाने का प्रयास किया, वो लड़की समझी नहीं। पिताजी आप जानते नहीं हो, वहीं होगा। और वो परिवार मुझे अपना फैमिली गुरु बना के बैठा। और पिताजी ने 2007 की बात में करना चाहता हूँ। 2007 में पिताजी ने कहा, गुरुदेव दिल्ली में विराजमान है, हम गुरुदेव के पास जाए। तेरा केस मेरा केस, हम दोनों के आर्ग्यूमेंट के, और गुरुदेव जो डिसीजन लेंगे मान्य मुझे रहेगा। बेटे ने बोला, पप्पा ये पहले से बोल दिया, उधर 2 साल खींचती भी रिपीट। गलत लड़की के साथ अफेयर होने के बाद वो लड़की के मन में मेरा स्थान था। पप्पा पहले बोल दिया होता तो इतना खींचता भी नहीं ना, गुरुदेव के पास चले जाता ना। और 2007 में आए मेरे पास, महावीर केंद्र में मैं था। लड़की ने अपना पक्ष रखा, संस्कारी है, वो है सब कुछ। और पिता ने बोला, गुरुदेव मुझे जो बोलना था सब कुछ मैंने बोल दिया, अब आपका डिसीजन फाइनल। मैंने एक शब्द में कहा, बेटी ये उचित नहीं, मुझे नींद दे दो आज से। इतना मत कम था, आपने बोल दिया था साहब सबका तुमने गाली घोड़े करके निकाल देना दिया। तुम्हारे बाप को, तुम्हारी माँ को, मम्मी को समझते नहीं है। रात में 12 बजे के बाद वो अकेली लेके जाती है, डोंट लाइक आए होते तो आप प्रोडक्ट्स है। ये तुमने तुम्हारा घर, तुम्हारा माहौल तुमने बना दिया। भले तुम कितनी भी बात करो, मैं बहुत पब्लिक से जानता हूँ। कोई में मेरा प्रवचन था, बहन मेरी जिंदगी में कभी ऐसा नहीं था। बहन खड़ी होगी चालू प्रवचन में, आंख में आंसू के साथ हम कहां टूटे। जन्म दिया, जीवन दिया, अच्छी स्कूल दी, अच्छे कपड़े दिए, सब कुछ दिया। गुरुदेव बेटा बेटी मेरी मानते ही गुरुदेव। चालू प्रवचन में 32 साल की बहन खड़ी होकर के रो रही थी, पूरी बोली देख रही थी। गुरुदेव कोई मानने के लिए तैयार नहीं। मैं दिल से कहना चाहता हूँ, एक रेड आई वाला झेली में रख देना।
मैं बहुत नसीबदार रहा मुनि जी में रेड आए वाले गुरुदेव और गुरुदेव के जाने के बाद भी जो भी मिले मैंने कभी उनको कभी लॉजिक इंटरेस्ट नहीं रत्न नहीं बात करो। क्या आपके माँ बाप को आपके प्रति एलर्जी थी? रेड आई दिखाई तब ये मत देगा मेरे बाप मेरा दुश्मन है। रेड आई वाले को आप दुश्मन मानते तो मित्र मानते हो। रेड सिग्नल आपको पसंद नहीं है, रेड आई पसंद नहीं है, फिर जीवन कैसे बनेगा, कैसे बचेगा और कैसे बढ़ेगा? मैं तीन बात करना है, ब्रेक बैलेंस एंड बाउंड्री। तीन पसंद चाहिए, ब्रेक बैलेंस एंड बाउंड्री। आपकी जीवन की गाड़ी में ब्रेक हो, क्लोज करने के पहले आपका माइंड का बैलेंस हो और कहां पर मुझे आगे जाना उनकी बाउंड्री तुमने तय करो, इससे आगे नहीं। दैट्स ऑल। हाँ बोलो कि ना बोलो, ब्रेक बैलेंस एंड बाउंड्री, ये तीन आपके जीवन में तत्व की साधना, तत्व की साधना उनको निकल गई। ये तीन भी चाहिए, या ब्रेक या बैलेंस और या बाउंड्री। इसको मैं क्रॉस नहीं करूंगा। चेन्नई में जिसके ऑफिस में 120 एडवोकेट काम कर रहे हैं, इनका नाम है सुरानापुरी। दिल्ली में मेरी पिटीशन के मिड एक्सपोर्ट पॉलिसी की पिटीशन में आप मेरे साथ थे। बहुत अच्छा परिवार, सामने बैठे तो लगे कि श्रावक कैसा कहां जाता है उनका नमूना। 120 एडवोकेट जिनके वहां काम करके आपने मुझे बता दिया गुरुदेव, मैंने मेरे चैम्बर के बाद 4 बोर्ड लगा दिए। दक्षिण में मेरा नाम है बहुत बड़ा, मगर मैंने एक रेड आई रेड सिग्नल जो भी बता दो तो मैंने 4-6 रख दिए। मेरे पास जो भी केस लेकर गया उसको ये 4 में से एक भी केस वाले को मेरे पास आना नहीं। नो लिकर, नो टोबैको, नो वायलेंस एंड नो करप्शन। गुरुदेव चैप्टर पे पावर बोर्ड लगा दिया है, करोड़ों रुपया मैंने तो भी ये 4 चीज में से किसी के लिए भी मेरी ऑफिस में पैर ही नहीं रखना। इक्वल द रेड सिग्नल। लोग कॉम्प्रोमाइज हो गए आपसे। तेंदुलकर का इक्यावन साल अभी पूरा हुआ। पत्रकार वार्ता के बीच में उसने किसने पूछा था कि आपके जीवन का कोई महत्वपूर्ण प्रसंग, तुम तेंदुलकर को आगे मानते हो ना, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा यंग जनरेशन बुद्धि भगवान ने क्रिकेट का तुमने बस इनकी बैटिंग ही देखी, वो खुद देखा, रिकॉर्ड देखा, ये देखा तुमने कभी सुना? आपने कहा कि जिस दिन में क्रिकेट में प्रवेश किया मेरे पिताजी ने भी मेरी बैटिंग देखी और पिताजी को लगा कि आने वाला फ्यूचर मेरा बहुत अच्छा है। और पिताजी ने मुझे बताया, सचिन एक बात का ख्याल रखना, जिस तरह से तेरा क्रिकेट चलता है उस तरह से तो बहुत आगे निकल सकता है, मगर एक बार एडवर्टाइज कराने वाले तेरे पीछे लग जाएंगे, 1000 लाख और करोड़ में तुझे एडवर्टाइज के लिए पैसा देंगे, मगर सचिन तेरा बाप तुझे एक राय देता है, ऐसी एड कभी मत लेना जिस एड को लेकर के नई जनरेशन गलत मार्ग पे चली जाए। 51 साल की उम्र में सचिन ने इंटरव्यू में लिखा है कि 1.5 साल तक मेरी पेट का स्पॉन्सर करने वाला कोई मुझे नहीं मिला था, और जो भी मिले वो बोलते थे होगी एडवर्टाइज करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ दिखाऊं। वो टाइम जब मेरे पास आर्थिक स्थिति कुछ नहीं थी तब, मगर मेरे पिताजी की आंख, मेरे पिताजी की वो करुणा, मेरे पिताजी का वो प्रेम मुझे दिख रहा था, सचिन कभी भी ये काम मत करना, तेरी एड को लेकर गलत काम पे चले जाए। मैंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, वो खा रहा, गरीब चल रहा, मगर पिताजी की लानत को मैंने सम्मान से मिला। ना रेड सिग्नल चाहिए, ना रेड आई चाहिए, तो चाहिए काम। हम स्वतंत्र
है, ये गुंडागिरी तुम्हारी स्वतंत्रता है। आप दूसरा पद है सिद्धि पद का। महिला सुंदरी ने उसके अध्यापक ने सिखाया था, महिला सूर सुंदरी और महिला सुंदरी में क्या फर्क हो गया। इनकी बात को भी आगे दूंगा, फिर इतना बता दो, रेड सिग्नल रेड आई वाले कोई है आपके जीवन में? जाति में आगे चलना चाहता हूँ, टाइप पे प्रवचन को यहाँ दे दूंगा, बट आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू एनिमल इन योर लाइफ जहाँ आप एक लॉजिक नहीं लेना है, रिपीट करना नहीं। गुरुदेव आपको मैंने रखा हुआ मत बना, जहाँ गुरुदेव एक भी लॉजिक न बनाते थे, सीधा गलती करके इंप्लीमेंट कर दूंगा, वो ऐसे कोई है तो मुझे बता दो। रेड सिग्नल एंड रेड लाइट। प्लीज नो कमेंट। करीबन करीबन एवरेज कितना ज्यादा, एवरेज अभी जो माहौल चलता है, मैं क्या बताऊं, पहले के जमाने में मैं जब मेरी दीक्षा की तब भी शादी करने के लिए समाज में एक मीडिएटर रहता है। हमारा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीडिएटर? माने क्या? वो ये बोलता था कि इनकी बेटी को मैं जानता हूं, आपके परिवार का संबंध बना लो, मैं खुद जिम्मेदार हूं, आपके घर को शोभा देगी। और बेटी के लिए कोई बेटा ढूंढना, मीडिएटर के बाद जरा कोई लड़का दिखाई पड़े संस्कारी, बोलता था ये इनका बेटा। आई कौन? सच बताओ, तुम करोड़ों रुपए के मालिक बन गए, तुम मेरे बेटे और बेटी की जिम्मेदार है, कोई बचा नहीं। इनके बेटे के साथ मेरी बेटी का संबंध बनाना चाहता हूं, ये बोलेगा तुम चेक कर लो, मैं कोई नहीं समझता हूं। ये होगा तुम्हें बेटे बेटी के लिए कोई मीडिएटर बनने के लिए तैयार नहीं है, तुम्हारी गुडविल। तुम यह मतलब कि राज सिंह आकर गया, मुझे लोग आगे निकल गए, तुम्हारे बेटे और बेटी की गुडविल खत्म कर दी तुमने। भाई तुम चेक करो, मैं कोई नहीं जाऊं, और बाकी वाला नहीं जाओ कर देता है, तुम बाकी वाले को मुझे ये देना, आई डोंट नो। मेरे बेटे मेरे शिष्यों को कहा ठाकुर भेजता हूं ना, सबको मैं बोलता हूं मेरे शिष्यों को लेकर जाए पाऊं, सबकी आवाजा मुझे देख रहे था, आपको कोई शिकायत होगी नहीं, तुम आपके बेटे के लिए कोई मीडिया नहीं कर रहा है। ये पूरा को बनाया रेड सिग्नल एंड रेड लाइट, तुमने मजाक आकर बता दिया। बोलिए आपके जमाने में कौन सी बात बोलो, ठीक है तुम्हारी मर्जी। साधु सिद्ध पद की नजदीक जाने के लिए ये दो चैलेंज बड़ी है, रेड लाइट एंड रेड लाइट। और एक तीसरी चीज चाहिए जिसको मैं कहता हूं रेड रोज। रोज माने गुलाब, लाल कलर का गुलाब, इनकी पंखुड़ी बहुत सॉफ्ट होती है। सीधी गति में जाने के लिए हर साधु को, हर आत्मा को, हर स्त्री को, हर स्वामिका को इनके हृदय के परिणाम इतने कॉमन चाहिए कि जिनके हिसाब से इनकी सिद्धि को मुझे सिर्फ इतना बताओ, मुझे दो बात बताओ कि मुझे मेरा हृदय इतना कोमल है, इतना कोमल है कि, और की के आगे मैं दो बात आपसे पूछना चाहता हूं। किसी के दुख में मुझे आनंद नहीं आता है, नंबर 1, और जानबूझ करके किसी को मैं दुख देता नहीं, नंबर 2। तुम दो बता दो, मैं बोलता हूं रेड रोज में तुम्हारा नंबर लगा। किसी के भी दुख में मुझे बुद्धि अंदर से आनंद नहीं आता, और जानबूझ करके किसी को बुद्धि में दुख देता नहीं। तो मैं आप बोलो ये तीसरे नंबर में तुम्हारा नंबर लगा।
किसी के दुख में मुझे आनंद नहीं। जल्दबाजी मत करना, मैं कमेंट नहीं करता हूं, मगर मैं तुझे पूछना चाहता हूं, जिसके बाद लाखों करोड़ रुपया होने के बाद 13 करोड़ का पेमेंट जिसने डुबाया है वो देने के मूड में नहीं है। पैसा इनके पास होने के बाद भी ताकत इनकी छुट्टी हुई और पैसा देने के मूड में नहीं है, और इसके परिवार में कोई दुख आया वो समाचार मिलने के बाद भी तुझे 100% आनंद नहीं आएगा, गारंटी। क्या हुआ? हम लोग ना बोल 1 करोड़ का पेमेंट जितने डुबाया, इनके परिवार में इनके बेटे को कैंसर हो गया, इनके बेटी को कुछ हो गया, और तुम्हें बस ये समाचार है, तुम अंदर से 100% आनंदित नहीं होंगे। पेमेंट किसी ने डुबाया नहीं होगा। नहीं, भरोसा तुम पर बैठता ही नहीं। तुम तो अंदर से वही लाता था, भगवान के घर में देने अंदर नहीं, तुमको कुछ नहीं खाया। चलो नंबर 2 की गारंटी देते हो, जानबूझकर के किसी को मैं दुख नहीं देता हूं। रेड रोज मेरे कल देखा, मेरे कल तुम्हारे संसार में देखा। 2 साल के पहले मैंने चातुर्मास किया आमली अहमदाबाद। मुझे लगा कि मेरे जीवन में इसी कोमलता वो टाइम नहीं थी, मेरी दीक्षा नहीं। तब एक लड़का गुरुदेव आपके प्रवचन ने सब कुछ सुनने के बाद संसार में बैठा हूं, बिना इनका गुरुदेव जीवन नहीं चलता है। मगर अभी उसने बता दिया रियली 58 साल के दीक्षा प्रिया ने पहला गुरुदेव गाड़ी लेकर के न्यू ग्रोथ मार्केट में जाता हूं। बारिश का दिन आता है, तब गुरुदेव झुमके बारिश होती है, तब तो थोड़ा इधर उधर कर लेता, मगर चालू गाड़ी हो गई, बारिश आई। बाजार में जाना कंपल्सरी होता है मेरे लिए गुरुदेव। और आमली से न्यू ग्रोथ मार्केट जाते वक्त रास्ते में कितने भी पानी के खड्डे आते हैं, श्रद्धा ये था।